कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप कुछ उपाय करके अपने जीवन की समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी की रात में या फिर दिन में आप कुछ उपाय जरूर कर सकते हैं, जिससे धन में बढ़ोतरी और संतान सुख और साथ ही काल सर्प योग से भी आप मुक्ति पा सकते हैं। सिक्के का उपाय, पान के पत्ते का उपाय और भी 2 या 3 उपाय ऐसे हैं जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव कर सकते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल जन्माष्टमी का पर्व अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। हर साल कृष्ण जयंती पर कान्हा का बाल स्वरूप की हम पूजा करते हैं और इस दिन कुछ उपाय करने से बहुत ही ज्यादा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। इस साल जन्माष्टमी कुछ जगह पर 18 अगस्त को और कहीं 19 अगस्त को मनाई जाएगी, लेकिन मथुरा, वृंदावन और द्वारिका के साथ ही इस्कॉन मंदिरों में 19 तारीख को यह पर्व मनाया जा रहा है। ज्योतिषियों की गणित भी 19 तारीख को श्रेष्ठ बता रही है, इसलिए ज्यादातर जगहों पर 19 अगस्त को कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। वैसे इस दिन तिथि, वार, नक्षत्र और ग्रहों से मिलकर कुल 8 शुभ योग बन रहे हैं और ज्योतिषियों के मुताबिक ऐसा 400 साल बाद होने जा रहा है। और इस बार वैसे जन्माष्टमी को लेकर कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि अष्टमी तिथि 18 अगस्त को पूरे दिन नहीं रहेगी, बल्कि रात में करीब 9:30 बजे से शुरू होगी, लेकिन 19 को सूर्योदय से रात तक रहेगी। इसलिए उदया तिथि की परंपरा के मुताबिक ज्यादातर मंदिरों में जन्माष्टमी का पर्व 19 तारीख को मनाया जाएगा। बनारस, पुरी और तिरुपति के विद्वानों के पास मौजूद ग्रंथों के मुताबिक ये भगवान श्री कृष्ण का 5249वां जन्म पर्व है। 19 अगस्त को महालक्ष्मी, बुधादित्य, ध्रुव और छत्र नाम के शुभ योग रहेंगे। साथ ही कुलदीपक, भारती, हर्ष और सतकीर्ति नाम के राजयोग भी बन रहे हैं और इस तरह जन्माष्टमी पर इन 8 योगों का महासंयोग पिछले 400 सालों में नहीं बना है। इन योगों में पूजा करने से पुण्य फल और भी बढ़ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हम आपको कुछ उपाय बताने जा रहे हैं जिनकी वजह से आपकी जिंदगी में एक बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कृष्ण जन्माष्टमी का ये पर्व बहुत ही शुभ माना जाता है। काल सर्प दोष दूर करने के लिए तो कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बहुत ज्यादा अति शुभ माना गया है और इस दिन काल सर्प दोष को दूर करने के लिए कुछ ज्योतिषीय उपाय भी हैं। भगवान कृष्ण की कुंडली में भी काल सर्प दोष था और इस दोष को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भी उपाय किए थे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में जब राहु और केतु एक तरफ हो और बाकी सभी ग्रह दूसरी तरफ हो तो काल सर्प दोष बनता है और काल सर्प दोष से पीड़ित व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। तो किस तरह से आप कृष्ण जन्माष्टमी पर काल सर्प दोष से निजात पा सकते हैं, इसका कुछ उपाय है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण की कुंडली में भी काल सर्प दोष था, इसलिए उनको जेल में जन्म लेना पड़ा और जन्म लेते ही अपने माँ बाप से दूर जाना पड़ा और इसके अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण अपने मुकुट पर मोर पंख धारण करते थे। इसलिए जन्माष्टमी के दिन कान्हा के जन्म के बाद मोर पंख अर्पित करें और फिर उस पंख को बटुए में संभाल कर रखें और ऐसा करने से काल सर्प दोष का जो अशुभ प्रभाव है वो दूर रहता है। जन्माष्टमी पर जब बाल गोपाल की पूजा करें तो इनके साथ कालिया नाग पर नृत्य करते हुए कृष्ण की तस्वीर भी पास रखें। इसके बाद विधि विधान से पूजा करें और इसके साथ ही आप मथुरा के कालिया नाग मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के बारे में विशेषता यह है कि जब कृष्ण जी से भयभीत होकर कालिया नाग भागने लगा था तब कृष्ण जी ने अपने सांप से कालिया नाग को पत्थर का बना दिया था और यहाँ पत्थर के कालिया नाग आज भी हैं और इनके दर्शन मात्र से ही काल सर्प दोष दूर हो जाता है। इसके अलावा जन्माष्टमी पर काल सर्प दोष को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण को बांसुरी भी अर्पित कर सकते हैं। जन्माष्टमी की विधि विधान से पूजा करने के बाद कान्हा को चांदी या फिर कांच की गोली भी आप अर्पित कर सकते हैं और बाद में इन गोली को हमेशा अपने पास संभाल कर रखें। ऐसा करने से भी काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है और जीवन में शांति आती है। इसके अलावा दोस्तों इस सिक्के का उपाय भी हम आपको बताने वाले हैं। वास्तु शास्त्र के मुताबिक जिस घर में लकड़ी की बांसुरी होती है उस घर पर सदैव कान्हा की कृपा बनी रहती है। बांसुरी शांति और समृद्धि की प्रतीक मानी गई है। ऐसे में घर के मुख्य द्वार पर बांस की सुंदर सी बांसुरी लटकाना भी समृद्धि को आमंत्रित करेगा। इसके अलावा यदि आपका व्यापार ठीक से नहीं चल रहा हो तो अपने कार्यालय या दुकान के मुख्य द्वार के ऊपर आप 2 बांसुरी जरूर लगा सकते हैं। बांसुरी सम्मोहन, खुशी और आकर्षण का प्रतीक मानी गई है। आपको लगता है कि घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है तो चांदी की एक बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करें और यदि आप चांदी की बांसुरी नहीं खरीद सकते हैं तो आप एक बांस की बांसुरी भी ले सकते हैं और इस बांसुरी को अपने घर में ड्राइंग रूम में लगा दें। वैवाहिक जीवन अगर आप सुखी चाहते हैं तो बांसुरी को अपने बेड के पास भी आप रख सकते हैं। पति पत्नी के बीच अनबन रहती है, परेशानियां रहती है तो जन्माष्टमी के दिन आप एक बांसुरी लाएं और उस बांसुरी को भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करके अपने बेड के पास आप जरूर रखें। दोस्तों मान्यताएं हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात 12 बजे किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय जीवन की मुसीबतों से छुटकारा दिलाते हैं। धन लाभ के लिए आप जन्माष्टमी के दिन सुबह स्नान के बाद किसी भी राधा कृष्ण मंदिर में जाकर श्री कृष्ण जी को पीले फूलों की माला चढ़ाएं। इससे धन लाभ के प्रबल योग बनता है और आर्थिक समस्याएं दूर होने लगती हैं। इस दिन किसी मंदिर में पीले रंग के कपड़े, पीले फल, पीला अनाज और पीली मिठाई दान करने से जीवन में धन और यश बढ़ता है। वहीं अगर परिवार में लड़ाई झगड़े और क्लेश से आप परेशान हैं तो जन्माष्टमी की शाम को घर में तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं और इसके बाद फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस तरह का जाप करते हुए तुलसी की 11 बार परिक्रमा करें। आपके परिवार में प्रेम का वातावरण बना रहेगा। श्री कृष्ण का केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें। आपके जीवन में स्थायी सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप की
की आराधना करने से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलने की मान्यता भी है। वहीं इस दिन घर पर गाय या बछड़े की मूर्ति भी आप जरूर ला सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा में एक पान का पत्ता भी अर्पित करना चाहिए। इसके बाद पत्ते पर रोली से श्री यंत्र लिखें और तिजोरी या फिर धन के स्थान पर रख दें। कहा जाता है कि इससे कभी भी दरिद्रता नहीं आती है, साथ ही धन में बढ़ोतरी भी होती है। जन्माष्टमी की शाम में तुलसी की पूजा जरूर करें। बिना तुलसी कृष्ण जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। और अच्छे परिणाम के लिए तुलसी के पौधे पर लाल चुनरी उड़ाकर दीपक जलाएं और फिर ओम वासुदेवाय नमः का जाप करें। अच्छा, अब आपको बताते हैं सिक्के का ये उपाय आपको मालामाल कर सकता है। शास्त्रों के अनुसार जन्माष्टमी की रात सिक्के का यह उपाय धन वर्षा करता है। यदि आप भी आर्थिक समस्याओं से गुजर रहे हैं तो ये उपाय आप जरूर करके देख लें, यह आपको मालामाल भी बना सकता है। इसके लिए जब आप जन्माष्टमी की पूजा करें तो अपने परिवार के सदस्यों की गिनती के हिसाब से सिक्का पूजा करते समय रात में श्री कृष्ण जी के पास रख दें और पूजा शुरू करें। जैसे ही पूजा खत्म हो जाए इन सिक्कों को उठाकर अपने तिजोरी या बटुए में रख लें। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और धन का लाभ होता है। तो ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जरूरी जानकारियां जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर चल रही थी। उम्मीद करते हैं आपको अपडेट जरूर मिल गया होगा। ऐसी काम की और ताजा खबरों के ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के लिए आप बने रहिए माय स्मार्ट गाइड पर।